तो आज मैं रिकैप करूंगा सन 2019 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला llorona और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं माइकल चैवेज। तो आप आराम से बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है सन 1673 में मैक्सिको के एक फैमिली को दिखाते हुए। इस फैमिली में थे ये हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, जो कि काफी खुश थे। लेकिन अचानक ही अगले ही पल ये लेडी अपने दोनों बच्चों को एक लेक में डुबाकर मार डालती है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सन 1973 में लॉस एंजलिस के एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें थी एना और उसके बच्चे क्रिस एंड सेमेंथा। एना जो थी एक सोशल वर्कर थी और चाइल्ड सेफ्टी के लिए काम किया करती थी। एंड एना का जो हस्बैंड था वो एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि कई साल पहले ही रिटायर हो चुका था अपनी लाइफ से। यहाँ पर एना के पास एक पैट्रिसिया नाम की लेडी का केस था, जिसके बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आए थे। एंड इसी बात की चिंता करते हुए एना एक ऑफिसर के साथ पैट्रिसिया के घर पहुंचती है, लेकिन पैट्रिसिया उससे ये कहती है कि बच्चे घर पर ही है और सुरक्षित है। एना उससे अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद वो एना को अंदर बुला लेती है। अंदर आने पर वो देखती है कि वहां पर काफी सारे कैंडल्स जले हुए थे, लाइक जैसे कि किसी ने वहां पर कोई रिचुअल किया हो। तभी एना को वहां पर एक दरवाजा दिखता है, जिस पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। एना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पैट्रिसिया आ जाती है और उसे मना करते हुए वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन ऑफिसर पैट्रिसिया को पकड़ लेता है, जिसके बाद एना वो दरवाजा खोल देती है और यहाँ पर एना को पैट्रिसिया के दोनों बच्चे दिखते हैं, जिनका नाम था कार्लोस एंड थॉमस, जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद पैट्रिसिया को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बच्चों को सेंट विक्टोरिया भेज दिया जाता है चाइल्ड केयर में। एना उन बच्चों से कहती है कि तुम अब यहाँ पर सेफ हो, लेकिन वो एना को ये कहते हैं कि हम कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। इसी बीच एना को कार्लोस के हाथ पर कुछ निशान दिखाई देता है। इसके बारे में पूछने पर कार्लोस उससे कहता है कि ये उस लेडी ने किया है। अब रात को कार्लोस की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि थॉमस नींद में चल रहा था। वो थॉमस को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी थॉमस डरते हुए सामने लगे मिरर की तरफ उंगली करता है, जिसमें उन्हें एक लेडी दिखाई देती है और इसके थोड़ी देर बाद ही वो उन दोनों को मार डालती है। उधर एना को फोन पर जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे ये सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद एना अपने बच्चों को लेकर उसी जगह पर जाती है जहां थॉमस एंड कार्लोस की लाश मिली थी। यहाँ पर डिटेक्टिव कूपर उसे बताता है कि इन बच्चों की मौत लेक में डूबने के कारण हुई है। इसी बीच वहां पर पैट्रिसिया आ जाती है और वो इस सब का जिम्मेदार उसे ठहराती है, यानी कि एना को, ये कहकर कि सिर्फ एक रात बची थी लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किससे डर है। तब पैट्रिसिया उस लेडी का नाम बताती है, ला llorona। उधर क्रिस छुपके से ये सब देख रहा होता है कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। तभी उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है, जो कि बुरी तरह से रो रही थी। जब क्रिस उसकी तरफ जाता है तभी अचानक ही वो लेडी उसे पकड़ लेती है। अब क्रिस उससे बचकर किसी तरह कार में चला जाता है, लेकिन वो क्रिस को वहां पर भी हॉन्ट करने लगती है। अब अगली सुबह एना एल्वर्स मेमोरियल में होती है, जहां पर वो राफेल को देखती है। राफेल पहले चर्च में एक प्रीस्ट का काम कर चुका था, लेकिन बाद में चर्च को छोड़कर वो एक तांत्रिक बन चुका था, यानी खुद का बिजनेस शुरू कर लिया उसने। यहाँ पर एना को फादर पेरेस भी मिलते हैं। वो फादर से ला llorona के बारे में पूछती है तो फादर उसे ला llorona के बारे में बताने लगते हैं कि वो अपने समय में मैक्सिको की सबसे सुंदर लेडी हुआ करती थी। उसे वहाँ के एक जमींदार से प्यार हुआ, जिसके बाद उसने उससे शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए और वो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है, जिसके बाद गुस्से में उसने अपने दोनों बच्चों को एक लेक में डुबाकर मार डाला, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ है। बट बाद में उसे अपने किए पर काफी पछतावा हुआ और इस दुख में उसने उसी लेक में सुसाइड कर लिया। एंड तब से उसकी सोल दूसरों के बच्चों को मारती है, इस उम्मीद से कि शायद उसके बच्चे इसे वापस लौट आएंगे। लेकिन एना को इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो ये सोचती है कि बुढ़ा कुछ भी बकी जा रहा है। दूसरी तरफ खेलते वक्त सेमेंथा को भी वो लेडी दिखने लगती है जो क्रिस को दिखाई दी थी, और तभी अचानक वो लेडी सेमेंथा का हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ पर भी ठीक वही निशान बन जाता है जो कि थॉमस कार्लोस उसके भाई के हाथ पर बना था। इस लेडी का नाम था ला llorona, जो कि आपको पता ही चल गया होगा। अब क्रिस एंड सेमेंथा बनने वाले थे इसके अगले शिकार। उधर राफेल पैट्रिसिया के घर पर जाता है, जहाँ उसे एक अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है और उसे अपने एक जार में कलेक्ट कर लेता है। और पैट्रिसिया के घर पर जो भी मोमबत्तियां वगैरह जलाई थी वो इसी गोचू ने जलाई थी। अब रात को क्रिस नींद में चलने लगता है और मेन डोर को खोलने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पर एना आ जाती है और उसे संभाल लेती है। अब इसी बीच वो डोर अपने आप खुलने लगता है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन तभी एना डोर को बंद कर देती है।
इसके कुछ देर बाद ही ऐना को घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है एंड अचानक ही उसे पहली बार वहां पर लायरोना दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब अगली सुबह इंटेरोगेशन के दौरान ऐना को पैट्रिसिया के हाथ पर भी ठीक वही निशान दिखाई देता है। ऐना के पूछने पर वो बताती है कि ये लायरोना ने तोहफा दिया है, तुम्हारे बेटों को भी दिया होगा, क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चों के मरने पर मैंने गौर से नहीं बल्कि लायरोना से दुआ की थी कि वो तुम्हारे बच्चों को ले जाए और मेरे बच्चों को वापस लौटा दे। उधर लायरोना अब ऐना के घर में आ चुकी थी एंड वो समैंथा और क्रिस को हॉन्ट करने लगती है। ऐना जब घर पहुंचती है तो क्रिस उससे कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए हमें मार डालेगी। इसी बीच समैंथा जब नहा रही होती है तो लायरोना उसे बाथ टब में डुबाने लगती है, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर ऐना आकर उसे बचा लेती है। अब लायरोना ऐना पर हमला कर देती है, जिससे उसके हाथ पर भी वही निशान बन जाता है। ऐना किसी तरह समैंथा और क्रिस को लेकर वहां से निकल जाती है और आखिर में चर्च पहुंचती है फादर पेरेस से मदद लेने, लेकिन फादर उसे राफेल के पास भेज देता है कि इसमें तुम्हारी सिर्फ वही मदद कर सकता है। फादर भी शायद ये सोच रहा होगा कि कौन पंगा ले बुढ़ापे में भूतनी से। अब ऐना जब राफेल के पास मदद के लिए जाती है तो वो उनके हाथ पर वो निशान देखता है। वो समझ जाता है कि आखिर ये क्यों आए हैं। ऐना उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और इसी बीच रिचुअल करते वक्त एक्स में से ब्लैक खून निकलता है, जो कि इस बात की निशानी थी कि यहाँ पर जो भी इवल सोल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, ऐना को यहाँ पर भी इस पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि ये हाथ की सफाई है। इसके बाद राफेल क्रिस को एक क्रॉस देता है और उसे बताता है कि इस क्रॉस की लकड़ी उस पेड़ की है जो उस वक्त वहां पर मौजूद था जिस लेक में लायरोना ने अपने बच्चों को डुबाकर मारा था, और इस वजह से उसकी शक्ति इसके आगे कमजोर हो जाती है। एंड राफेल उस पेड़ के बीजों को घर के बाकी जगहों पर भी फैला देता है। इसके बाद राफेल उस लिक्विड को पानी में डालकर होली वाटर में बदल देता है, जो कि दरअसल लायरोना के ही आंसू थे। अब राफेल तीनों के चारों तरफ कैंडल जला देता है और अपना रिचुअल शुरू करता है, बट तभी वहां पर लायरोना की सोल आ जाती है, जिससे वो सारी कैंडल्स बुझ जाती है। राफेल भी सोचने लगता है कि ये सारी मोमबत्तियां अब फिर से जलानी पड़ेंगी। खैर, लायरोना सबसे पहले अब यहाँ पर ऐना पर हमला करती है। उसके बाद वो बच्चों पर हमला करके क्रिस को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन ऐन मौके पर राफेल वहां आ जाता है और उसके चेहरे पर होली वाटर फेंक देता है, जिस वजह से उसका चेहरा जल जाता है और वो क्रिस को छोड़ देती है। राफेल उसे बाहर भेज देता है और दरवाजे पर उस पेड़ के बीजों को फैला देता है, जिस वजह से लायरोना अंदर नहीं आ पाती और वो बाहर ही खड़ी देखती रहती है कि बेटा बच्चे तो तेरे लेके ही जाऊंगी। अब राफेल उन सबको वॉर्न करता है उस लकीर को ना तोड़ने के लिए, लेकिन घर के पीछे का दरवाजा खुला था जहां से लायरोना अंदर आने की कोशिश करती है, बट वो सब किसी तरह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। उधर समैंथा को उसकी डॉल घर के बाहर पड़ी हुई दिखती है, जिसके बाद वो लाइन को तोड़े बिना ही उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। अब तभी वहां पर ऐना आ जाती है और उसे ऐसा करते देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन लाइन अब यहाँ पर टूट चुकी थी और लाइन के टूटते ही लायरोना समैंथा को खींचकर अपने साथ बाहर ले जाती है। ऐना उसका पीछा करते हुए पूल की तरफ आती है, जहां उसे पूल में समैंथा की डॉल दिखाई देती है, जिसके बाद वो पूल में कूद जाती है समैंथा को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी लायरोना ऐना पर हमला कर देती है। राफेल यहाँ पर स्पेल करने लगता है, जिसके बाद लायरोना वहां से भाग जाती है और वो समैंथा को किसी तरह पुल से बाहर ले आते हैं। ऐना देखती है कि उसके हाथ में वो लॉकेट लग चुका था जो लायरोना ने पहना हुआ था। राफेल ऐना को कहता है कि यह लॉकेट संभाल कर रखना, ये काफी काम आएगा। अब वो ऐना को समझाता है कि हमें रिचुअल किसी भी तरह पूरा करना होगा और इसके लिए हमें बच्चों को कहीं पर छुपा कर रखना होगा जहां पर लायरोना इन्हें ना ढूंढ सके। इसके बाद वो क्रिस और समैंथा को एक अलमारी में बंद कर देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें सूरज उगने तक यहाँ पर रहना होगा। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई उस लाइन को क्रॉस करके घर के अंदर आ चुका था एंड उस अलमारी के दरवाजे को भी खोल देता है। बच्चों की आवाज़ सुनकर जब ऐना और राफेल बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पैट्रिसिया क्रिस और समैंथा को अपने साथ ले जा रही थी। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो राफेल पर शूट कर देती है। पैट्रिसिया उस लाइन को तोड़ देती है, ये कहकर कि इन दोनों के बदले मेरे बच्चों को लौटा दो, यानी कि वो लायरोना को यहाँ पर बुला रही थी। और लकीर टूटते ही लायरोना घर के अंदर आ भी जाती है। सबसे पहले तो वो ऐना को बेसमेंट में बंद कर देती है। इसके बाद वो क्रिस और समैंथा के पास जाती है। पैट्रिसिया उससे कहती है कि मेरे बच्चे तो लौटा दो, लेकिन वो उसके सुने बिना ही वहां से चली जाती है। क्रिस और समैंथा उससे बचने के लिए छत के स्टोर रूम में छुप जाते हैं, लेकिन लायरोना वहां पर भी आ जाती है। वो उन दोनों को मारने ही वाली होती है, बट तभी क्रिस उसे वो लॉकेट दिखाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर लायरोना का असली चेहरा दिखाई देता है। अब ध्यान से देखो इसे, कितनी सुंदर है। उधर बेसमेंट में ऐना हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है,
तभी वहां पर पैट्रिसिया आकर उस डोर को खोल देती है। शायद वो भी समझ चुकी थी कि जब लायरोना अपने ही बच्चों को नहीं ला सकती तो मेरे बच्चों को क्या घंटा लाएगी। उधर लॉकेट देखते वक्त वहां पर पड़े मिरर के ऊपर से कपड़ा अचानक ही नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लायरोना अपना चेहरा देखकर काफी गुस्सा होती है। अब इससे पहले कि वो उन दोनों को मारती, वहां पर एना और राफेल आ जाते हैं। राफेल लायरोना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहां से दूर फेंक देती है। इसी बीच क्रिस और सैमंथा किसी तरह बचकर एना के पास पहुंच जाते हैं। अब लायरोना जैसे ही उन्हें मारने वाली होती है, एना उस क्रोस से उस पर वार कर देती है, जिसके बाद लायरोना वहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगली सुबह राफेल वहां से जाने लगता है एंड एना उसे इस सब के लिए थैंक्स कहती है और वो सब अब फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। राफेल भी चुपचाप बैठकर गाड़ी में चला जाता है, ये सोचकर कि पैसे तो दिए ही नहीं इन्होंने। एंड इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड।